ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा षोडाठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितगैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्ते कृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितुषयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुविभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयथ चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्ठान्यनुप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है श्रावण शुक्ल अष्टमी, स्वाति नक्षत्र है। पूर्णिमा के अब कुछ ही दिन रह गए हैं, एक हफ्ता पूर्णिमा के बस। आज 1 तारीख भी है ना। ओ, 1 ऑफ 8th मंथ, 8 अगस्त। श्रावण शुक्ल अष्टमी आज। एकादश स्कंद के चतुर्थ अध्याय में हम लोग प्रवेश पाएंगे। ठीक है। हम लोगों ने महाराज निमि के कई प्रश्नों को सुना, 6 प्रश्नों को सुन लिया। अब 7वें प्रश्न और 8वें प्रश्न के लिए चतुर्थ अध्याय और 9वां प्रश्न, तीनों। राजा निमि ने राजोवाच यानि यानि हि कर्माणि यहि यहि स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रू।
वन्तु नः। द्रुमलजीवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमे गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः भूतैः यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरच्य तस्मिन् श्वासेन विष्टः पुरुषाभिधानं वाप नारायणदादिदेवः यत्काययेष भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियस्यस्तनुभृतामुपेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसन श्वसनतो बलमोजइह सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। तो महाराज निमि ने पूछा, योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। भक्तों के भक्ति के वश में होकर के भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए किसी को मारने काटने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो आते हैं अपने भक्तों के भक्ति के वश में होते हुए उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो अब तक भगवान कर चुके हैं, कर रहे हैं अथवा आगे जो भी लीलाएं भगवान करेंगे। अब भगवान की लीलाओं का वर्णन आ गया, ठीक है। सातवें योगेश्वर ध्रुमिल जी ने कहा, ध्रुमिल जी ने क्या कहा? ध्रुमिल जी ने कहा, देखो राजन, भगवान तो अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत है। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों का गिन लूंगा वह मूर्ख ही है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलकण को गिन ले। यह संभव है कि कोई कैसे भी पृथ्वी के धूलकण को गिन ले, लेकिन भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके, पूरा ब्रह्मांड भगवान का क्या है? विराट शरीर है। उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से जब प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फल भोग रहे होते हैं। जैसे जीव जीव होता है, तो तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहा कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है, नारायण। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है।
उस जब भगवान ने विराट शरीर ब्रह्मांड के रूप में बनाया और उसमें स्वयं प्रवेश किए, तो इस विराट शरीर का नाम क्या हुआ? पुरुष। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विराट पुरुष भी कहते हैं। तो यह उनका पहला अवतार है। किसका? नारायण का। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है और उन्हीं के इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। तो तीन लोक स्थित है और उन्हीं के इंद्रियों से भगवान विराट पुरुष के ही इंद्रियों से सभी शरीरधारी या देहधारी की ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां बनी हैं और उनके स्वरूप से स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। ज्ञान शक्ति। और विराट पुरुष के श्वास प्रश्वास से जब शरीर में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज, इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है, उन्हीं के सत्व रज तम गुणों से संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी है वे ही आदि कर्ता नारायण हैं। आज आप लोगों को वह बात समझ में आएगी जो बात बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। ध्रुमिल जी के माध्यम से सारी बात समझेंगे। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है। शिव कौन है, सदाशिव कौन है, महादेव कौन है, रुद्र कौन है, शंकरशन कौन है, नारायण कौन है, विष्णु कौन है, कौन किससे पहले हैं, कौन कहाँ रहते हैं, किसका क्या कार्य है, इस समय बड़ा कंफ्यूजन रहता है, नहीं रहता है? वैकुंठ कहाँ है, हैं? वैकुंठ के अधिपति कौन है, हैं? तो देखो ये नारायण है। जब कुछ नहीं था तो पहले नारायण है। तो नारायण कहाँ है? वैकुंठ में। वैकुंठ कहाँ है? आध्यात्मिक जगत के रिंग में वैकुंठ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही सिर्फ नहीं है, उसके अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में और भी है। वैकुंठ से भी अलग एक सदाशिव लोक है, साकेत धाम है। सदाशिव लोक से ऊपर साकेत धाम है। साकेत धाम से भी ऊपर जाओ तो गोलोक वृंदावन धाम है। तो भगवान कृष्ण जो वहां माधुर्य भाव में बैठे होते हैं, उनके पार्श्व से बलराम की उत्पत्ति होती है और बलराम से सारी क्रिएशन का शुरुआत होता है। तो बलराम से एक्सपेंशन हो गए नारायण। नारायण के बाद आ गए आपके विराट पुरुष। विराट पुरुष के अंदर में आ गए महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, विष्णु। फिर उसके बाद आ गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी, विष्णु तो हैं ही, गर्भोदक्षय महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, विष्णु। उसके बाद ब्रह्मा जी आए गर्भोदक्षय से। फिर यहाँ पे रुद्र आते हैं। रुद्र तत्व जो है ना वो महादेव शिव तत्व है। तो शिव और नारायण की पोजीशन लगभग लगभग इक्वल ही है। जब पूरी सृष्टि नहीं होती है तब शिव होते हैं और नारायण भी होते हैं। नारायण वैकुंठ में होते हैं और शिव सदाशिव लोक में होते हैं। दोनों स्पिरिचुअल है, दोनों दोनों स्पिरिचुअल एंटिटी है। नारायण कहाँ होते हैं? वैकुंठ में। और शिव कहाँ होते हैं? सदाशिव में। तो दोनों की एग्जिस्टेंस वहां पे है। तो सदाशिव से शिव आए, रुद्र की उत्पत्ति हुआ, वही महादेव, वही शिव, उसी को रुद्र भी कहते हैं। लेकिन शिव जो है रुद्र से बहुत ही ऊपर की चीज है। तो नारायण
इस ब्रह्मांड से ऊपर की चीज है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नारायण का पहला एक्सपेंशन होता है विराट पुरुष के रूप में, जो जल में होते हैं, इसलिए नर नारायण नारायण कहलाते हैं। वहां से एक्सपेंशन होता है, समझे? तो हालांकि सारा एक्सपेंशन जो है, अब कहोगे कि ये फिर सदाशिव कहाँ से आए? तो सदाशिव की उत्पत्ति वहां से होती है, गोलोक धाम से। फिर वहां पे चार, बलराम जी क्या करते हैं, चार इकाई में बढ़ जाते हैं। तो उसमें जो संकर्षण है वो आ गए किस रूप में? सदाशिव के रूप में। और इस प्रकार से भगवान स्वयं जो वासुदेव हैं वो नारायण के रूप में आ गए वैकुंठ में। और इस प्रकार से ये डिवीजन होता है। लेकिन सबसे ऊपर जो सुप्रीम प्लैनेट्स है वो गोलोक वृंदावन धाम है, जहां पे वहां पे भी शिव जी हैं। सुनो, गोलोक वृंदावन धाम में भी शिव जी है। बताओ, जो गोलोक वृंदावन में शिव जी है उनका नाम क्या है? आध्यात्मिक जगत में जो शिव जी हैं वो तो सदाशिव हैं, और जो प्राकृतिक जगत में शिव जी हैं वो रुद्र है, महादेव हैं, जिनको लोग शिव भी कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो, अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में जो शिव जी हैं वो किस रूप में हैं? किसी को पता है? आए, नाम क्या है? गोपेश्वर महादेव। यस, गोपेश्वर महादेव गोलोक वृंदावन में भी नित्य निवास करते हैं। वही गोपेश्वर महादेव आध्यात्मिक जगत में सदाशिव होते हैं, और वही माइक जगत में अर्थात प्राकृतिक जगत में रुद्र के रूप में आते हैं, महादेव के रूप में आते हैं। अगर महत तत्व की बात करोगे तो महादेव के रूप में आते हैं शिव, और त्रिदेव के रूप में कहोगे तो वो रुद्र के रूप में आते हैं, है कि नहीं? तो कार्य और गुणों की भिन्नता की वजह से ऐसा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है, शिव जी और रुद्र जी, महादेव जी, सदा शिव जी, दिस एंड दैट। जब वसुदेव कृष्ण का एक्सपेंशन हुआ बलराम जी के रूप में, फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ नारायण में, फिर विराट को नहीं 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 नहीं, मैंने बताया ना, वासुदेव स्वयं नारायण बन के आ गए वैकुंठ में। वहां चार एक्सपेंशन हुआ, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। वो भी तो चार बने, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये एक्सपेंशन हुआ, और वासुदेव से नारायण आ गए, और संकर्षण से शिव जी आ गए, और ये जो अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है ये दोनों साकेत धाम में आ गए, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, समझे? तो साकेत धाम में भगवान राम होते हैं, और राम अपने दरबार के साथ होते हैं, चारों भाई के साथ होते हैं। वो अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ही हैं। तो चार एक्सपेंशन हो गया, चार एक्सपेंशन में इस प्रकार से वहां पे बट गए, गोलोक धाम से नीचे आ गए। अब जब उनको माइक जगत की रचना करनी होती है तो फिर सदाशिव से शिव आते हैं, लेकिन अभी भी वो अव्यक्त होते हैं, शिव जी अव्यक्त होते हैं। फिर व्यक्त रूप से रुद्र आते हैं जो ब्रह्मा जी से के भ्रिकुटी से निकलते हैं। अब उधर नारायण जी अव्यक्त होते हैं जो वैकुंठ में होते हैं, व्यक्त रूप से आते हैं पहला विराट पुरुष के रूप में, और विराट पुरुष से फिर वो जो है बाकी के तीन विष्णु, और एक विष्णु से फिर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से रुद्र आते हैं। रुद्र वही है जो सदाशिव शिव इस जगत में आते हैं और रुद्र के रूप में आते हैं। तो एक शिव भी है यहाँ, एक रुद्र भी है। तो रुद्र व्यक्त है, शिव अव्यक्त है कि नहीं? लेकिन है शिव के अंश रुद्र। तो शिव को कहोगे, अगर शिव देखोगे तो हाँ, विष्णु ब्रह्मा से ऊपर हैं, लेकिन अगर रुद्र कहोगे तो ब्रह्मा के नीचे हैं। ऐसे समझना पड़ेगा। ये शास्त्र संगत है, इसका प्रमाण है, सभी उपनिषद शास्त्रों के अंदर भी इसका प्रमाण है, रेफरेंस के साथ है।
तो कोई वैसे सबको शिव महादेव रुद्र एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में शिव है वहां ब्रह्मा विष्णु से ऊपर हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर नारायण है, उनसे ऊपर सदाशिव है। नारायण और सदाशिव दोनों पैरेलल में हैं आध्यात्मिक जगत में, और कुछ कार्य और गुण को लेकर के वो यहाँ आते हैं। और साकेत धाम में जो राम है वो भगवान के ही पूर्ण अंश कला है, लेकिन उसमें भगवान एक ही चीज है जो माधुर्य रस को नहीं लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग कृष्ण से हो जाते हैं, वरना संपूर्णतया कृष्ण ही राम है। तो बस एक माधुर्य रस, क्योंकि यहाँ पे राम को जो है मर्यादा के रूप में रहना होता है, तो वो माधुर्य रस में नहीं रहते हैं, बाकी बाकी सब कुछ वही है। तो इस प्रकार से, तो अभी हम लोग शिव पुराण भी पढ़ रहे हैं रोज रोज, तो कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं ना कि भाई आप ये हैं, आप वो हैं, और आप, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वैष्णव लोगों को ईगो हो जाता है कैसे बोल रहा है, शिव जी ऐसे हैं क्या? और फिर शिव वाले ईगो पे ले लेते हैं, जो शिव भक्त हैं वो ईगो पे ले लेंगे, हैं विष्णु कैसे हो गए? तो जो इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक जगत को नहीं समझेगा, वहां पर फिर शक्तियां हैं। अब इस सब को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति है। जैसे पहले शक्ति है, फिर माया है। शक्ति में भी तीन शक्ति है, माया अलग है, माया अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति से भी ऊपर माया है। माया में कौन सी माया है? दो माया आ गया। कौन कौन सी माया? योग माया, महामाया। योग माया आध्यात्मिक जगत में पूर्णमासी, पूर्णमासी योग माया है। अब इस आध्यात्मिक जगत में जो योग माया है वो कहां से आई? राधा रानी से, गोलोक में। तो गोलोक से आई वह शक्ति एज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में योग माया, उसको बोलते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी देवी जो है ना, वो आती है भगवान की लीला में, पौर्णमासी। तो पौर्णमासी जो है योग माया है, वो आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करती है। और एक महामाया आ जाती है जो प्राकृतिक जगत को कंट्रोल करती है। अब इस प्राकृतिक जगत को कंट्रोल करने की जो महामाया है वो दुर्गा है। महामाया दुर्गा, इसको कंट्रोल करने के लिए दुर्गा, पार्वती, सती, जो भी कह लो, वो शिव जी की पत्नी हुई। समझ गए? वो शिव जी की पत्नी हुई। और वहां से फिर दुर्गा से ही जितनी भी देवियां निकलती हैं, शक्तियां निकलती हैं, और लक्ष्मी और ये सब जो है सब। लेकिन जो लक्ष्मी है वो फिर योग माया के अंश से बनती है, और उन्हीं के अंश से फिर विष्णु। तो ये जो कृष्ण है वही वासुदेव है, वही नारायण है, वही विष्णु है। तो कृष्ण ने ही अपना डिपार्टमेंट को ले लिया है कि कृष्ण ही वासुदेव है, वही नारायण है, वही विष्णु है। इसलिए राधा लक्ष्मी, और इधर की वैकुंठ में लक्ष्मी, और फिर इस जगत में भी लक्ष्मी ही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया क्या? माया। अब एक होता है शक्ति। अब शक्ति तीन प्रकार की हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि द्रुमिल जी थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं, मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए, दोबारा से समझ लो, है कि नहीं? इतनी सारी चीजें शायद द्रुमिल जी न बता पाए इसमें, तो आपको समझ लीजिए। अब यहां पर जो है, अब शक्ति में तीन शक्तियां हो गई। कौन कौन सी शक्तियां, कोई बता सकता है? नाम किसी को याद है? भगवान की तीन शक्ति है। हाँ, आह्लादनी शक्ति, हाँ तटस्थ शक्ति, और हाँ, तो क्या क्या बोल दिया? बहिरंगा और हलादनी। हलादनी, हलादनी जो आप बोल रहे हो वो राधा रानी ही है, और वही अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, आह्लादनी ही राधा रानी है, वही अंतरंगा शक्ति भी है। और उसके उसके बाद, उसके अलावा बहिरंगा शक्ति क्या, कौन हो गया? बहिरंगा शक्ति से क्या हो, किसका संचालन होता है? महामाया का। अंतरंगा शक्ति से, हलादनी शक्ति से योग माया। और दोनों के बीच में एक शक्ति है तटस्थ शक्ति। बताओ तटस्थ शक्ति क्या है? तो तटस्थ शक्ति जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा को तटस्थ क्यों कहा गया? तटस्थ अर्थात समुद्र और पृथ्वी के बीच को क्या कहते हैं? तट। तट मतलब समुद्र और जल के बीच के जगह को तट कहते हैं, है ना? नदी के तट,
या सरोवर के तट या समुद्र के तट। तो तट का मतलब होता है कि आप बीच में हो, ना तो जल में हो ना तो पृथ्वी पे ही हो, बीच में हो। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है कि चाहे पृथ्वी पे जाओ या जल में जाओ। तो जीव आत्मा को फ्री विल दिया जाता है, वो तटस्थ शक्ति है। वो उसको उसको इच्छा होगा तो योग माया में जाएंगे, या इच्छा है तो महामाया में जाए, अर्थात प्रकृति में जाए। बराबर है। तो इसलिए तटस्थ शक्ति एक है जीव, सारे जीवात्मा जो है तटस्थ शक्ति है। तटस्थ अर्थात तट पे स्थित, जहां पे डिसीजन करना है कि हमको पानी में घुसना है या हमको पृथ्वी पे रहना है, तो उसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। बराबर है। अब वहां पे फ्री विल दे दिया है, इसलिए जीव को डिसाइड करना है कि वो योग माया में जाए या महामाया में जाए, अर्थात संसार में जाए या आध्यात्मिक जगत में जाए। अब आध्यात्मिक जगत में दोनों तरीके से जाया जा सकता है, चाहे आप सतोगुण में हो चाहे आप तमोगुण में हो। अंदर से सतोगुण रहना पड़ेगा, बाहर के कार्य चाहे आप तमोगुण में करो। जैसे रुद्र रुद्र अंदर से सतोगुण में रहते हैं, कार्य तमोगुण ही करते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में जीव दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी। तो रजोगुणी तो कहीं नहीं जाएगा, वो पृथ्वी पे ही रहेगा। लेकिन तमोगुणी जो है, तमोगुणी अगर भक्ति करे तो शिव लोक तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए भी अंदर से सत्वगुण का पालन करना पड़ेगा और तब शिव की भक्ति कर। बेशक वो उसका एक्शन तमोगुण हो, उसका क्रिया तमोगुण हो, लेकिन अंदर से सत्वगुण रह करके शिव की भक्ति करके शिव लोक तक जा सकता है। और जो सत्वगुणी है, वो सत्वगुणी अंदर और बाहर दोनों से सत्वगुणी रह करके कहां जा सकता है? वैकुंठ। तो अंदर और बाहर दोनों से जब सत्गुण हो गए तो आप गुणातीत हो गए। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के लोगों के लिए इसलिए कल्याण दोनों जगह है। तमोगुण तमोगुण के लिए भी भगवान ने कल्याण का मार्ग दिखाया है, और रजोगुण सतोगुण के लिए भी कल्याण का मार्ग दिखाया है। रजोगुण बीच में ही फंस जाता है, न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो तटस्थ समझो तो रजोगुण, समझे। तो इसलिए यहाँ पे नारायण के पैरेलल में सदाशिव बैठे होते हैं। वैकुंठ है, वैकुंठ के बाद नीचे जो है वो शिवलोक है, सदाशिव लोक है। तो नारायण के पैरेलल में होते हैं, नारायण और सदाशिव दोनों पैरेलल में होते हैं। और दोनों जो है, दोनों निकलते कहां से हैं? ब्रह्म से, ब्रह्म से निकलते हैं। अब ब्रह्म क्या है? एफ्रोजेंस ऑफ कृष्णा। कृष्ण के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही ब्रह्म है। और अगर उसका व्यक्त रूप कह लो तो कृष्ण है। तो कृष्ण व्यक्त ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो पराब्रह्म तो है ही। तो पराब्रह्म में ये दोनों वहां से निकलते हैं, नारायण और फिर ये। लेकिन वहां से सीधा सदाशिव निकल गए। लेकिन हाँ, दोनों, अब दोनों को व्यक्त रूप में आना है। तो ब्रह्म से आए बलराम, बलराम से आए चार, चार से फिर दो में आ गए, तीन में आ गए, एक आ गए नारायण वासुदेव से, उधर आ गए संकर्षण से सदाशिव आ गए व्यक्त रूप में, और इधर फिर साकेत धाम में राम जी आ गए। और यहाँ पे ऐसे लीला, और इसमें शक्तियां और माया दोनों कार्य करती है। शक्तियां कंट्रोल करने के लिए, और माया भी कंट्रोल करने के लिए होता है। माया को शक्ति फ्यूल देता है। तो इस तरीके से योग माया महामाया, और इस तरीके से देवी देवता और सब आगे राधा रानी से ही, हलादनी शक्ति से ये योग शक्ति और माया शक्ति। बहुत क्लियर है। सुनो, ये YouTube से सीख लियो, निकुंज धाम ये धाम वो धाम है, अभी उस पर पहुंचे ही नहीं है। पहले जो मैं बताया वो समझे, निकुंज धाम पहले बाद में समझोगे। निकुंज धाम कहीं नहीं है, गोलोक धाम में निकुंज है। नहीं नहीं, ये देखो, हमको होमवर्क मत दो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये हमको होमवर्क क्यों दे रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब होमवर्क के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, सब मिल जाएगा। बड़े बड़े विद्वान लोग रखे हुए हैं यूट्यूब पे, सर्च करो। कमल हेल्प करो इनको।
यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। आप हमको होमवर्क ना दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं होता है। देखा कल हमने शाम को 4 बजे शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, 5 बजे, बताओ हैं। डर के मारे भाग भाग के आया मैं, दौड़ दौड़ के आया वहां से, मथुरा से, कि कहीं आज शिव पुराण न रह जाए। अब मुझे सनसेट से पहले शिव पुराण शुरू करना था, क्योंकि सनसेट के बाद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। शास्त्र पुराण को सनसेट के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमने भाग भाग के आया कि चलो सनसेट से पहले। तो 7:14 पे सनसेट होता है, हमने 5 से 7 पढ़ लिया। भाग के आया मैं, नहीं तो आज सावन महीना है और फिर अपना व्रत टूट जाएगा नित्य महाशिवरात्रि महाशिव पुराण पढ़ने का। तो इसलिए थोड़ा ये सब रहता है, ये सब होमवर्क आप खुद करो, ठीक है। तो ये जो है चीजें बार बार भागवतम में, एक बार नहीं बार बार भागवतम में क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है, ठीक है ना। अब सदाशिव लोग गोलोक से नीचे है या ऊपर है, इसका रेफरेंस ब्रह्म संहिता में 5.5 में दिया हुआ है, पढ़ो है। तो इसके बाद देखो, जो मैं माया, महामाया, योग माया, ये सब बात मैंने बताया, ये भागवतम के 10:169 में दिया हुआ है। आप उसको वहां पे पढ़ लो, रेफरेंस है कि नहीं। तटस्थ शक्ति के बारे में जो है चैतन्य महाप्रभु में मध्य लीला में आपको बताया हुआ है, 20वें चैप्टर में। वहां पे पूरा ये सब शक्तियां वगैरह सब चैतन्य महाप्रभु, भागवतम में से भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा शक्ति के बारे में, ये चैतन्य महाप्रभु ही क्लियर करते हैं चैतन्य चरितामृत में। वहां जो चैतन्य चरितामृत का लेक्चर पढ़ा होगा, सुना होगा, उसको ही शक्ति के बारे में पता होता है, अलादीन शक्ति, तटस्थ शक्ति, है कि नहीं है कि नहीं। तो ये चैतन्य चरितामृत, हाँ समझ आ तो गई, लेकिन खाना खाने का भूल जाओगे। जब डाइजेशन सिस्टम चालू होगा तो फिर माइंड काम करना बंद कर देता है शरीर में भोजन का पाचन जब होता है ना, तो पाचन क्रिया जो है ना, दिमाग की आधी चीज तो ऐसी हटा देती है। इसलिए इसको लिख लो और ध्यान रखो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, प्रभु जी आप अभी बोल रहे थे कि शास्त्र को रात शाम को सूरज ढलने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, पर यूजुअली हम लोग को टाइम ही उसके बाद होता, तो फिर मतलब वो बंद कर देना चाहिए रात को पढ़ना। हाँ, रात को नहीं पढ़ना चाहिए। ये शिव पुराण के शुरू में भी हम लोगों ने इस बात को जाना था कि इसमें अपराध लगता है, पुराणों का अपराध लगता है। शास्त्र पुराण जो है सनसेट के बाद जो है ना, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ आप कृष्ण लीला पढ़ सकते हो और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हो। कृष्णा बुक में देखा प्रभुपाद जी ने कोई श्लोक नहीं दिया है, सीधा सीधा स्टोरी फॉर्म दे दिया है। क्यों? क्योंकि स्टोरी पढ़ सकते हो आप, किसी भक्त के चरित्र को पढ़ लो, भक्तमाल पढ़ लो, पढ़ सकते हो। लेकिन पुराण, वेद पुराण शास्त्र, शास्त्र में खासकर वेद पुराण और उपनिषद, ये 3 चीज, जैसे गीता है, गीतोपनिषद है, जैसे ये शिव पुराण है, ये पुराण है, और मान लो भागवत है, भागवत पुराण है, तो इसको सनसेट के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। इस पे पाप होता है। जैसे बहुत लोगों को रहता है कि मैं सोने से पहले भागवत पढ़ूं, नहीं, सोने से पहले भागवत तो नहीं पढ़ना चाहिए। सोने से पहले कृष्णा बुक प्रभुपाद ने बताया था पढ़ने के लिए। आपको पता है ना, कृष्णा बुक कहा था, क्यों कहा था कृष्णा बुक? दैट इज इन स्टोरी फॉर्म, है कि नहीं। हाँ, नहीं तो आप पढ़ कहाँ रहे हो, आप तो सुन रहे हो ना। ठीक है, तो सुन सकते हैं मतलब। हाँ, अगर कहीं पे आवाज आ रही है तो सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ तो नहीं रहे हो और दूसरी चीज देख, दूसरी चीज सुनो। हाँ, नहीं, वो सिर्फ कृष्ण लीला पढ़ो, भागवतम का वो लोग पढ़ो, क्या बोलते हैं आप, बैक टू गॉड मैगजीन पढ़ो, हैं हाँ, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। कॉस्मोलॉजी के कहीं बहुत सारे वो है, अदर अदर भक्तों के, या भक्तमाल पढ़ो, बेस्ट है भक्तमाल पढ़ो। देखो, ऐसा नियम है, लेकिन यदि परिस्थिति ऑड एंड आउट है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये अभी शिव पुराण में भी हमने इस बात को पढ़ा है, शुरू शुरू ही पढ़ा था कि कभी भी इस पुराण को, कभी भी किसी पुराण को, कौन कहते हैं, वो क्या नाम है, सुत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को, कि कभी भी पुराण और उपनिषद वेद को कभी भी रात्रि में नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कथा सुबह से शाम तक होती है, शाम को कथा विराम हो जाता है, प्राणायाम होता है, हवन होता है, उसके बाद ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद सो जाते हैं, समझे। खैर,
जब तक ज्ञान नहीं है चलता है, ज्ञान हो जाए तो फिर नहीं करना चाहिए। तो भक्ति वृक्ष तो प्रभु जी इवनिंग के टाइम ही यहाँ पे होते हैं। हाँ ठीक है, होने दो होने दो, चल रहा है, बढ़िया है, होने दो। लेकिन मैं क्या बोला, जो शास्त्र पुराण में लिखा हुआ बात बताया, सुत गोस्वामी ने कहा है, और पहले जितने भी शास्त्र हुए हैं। अब ये सुखदेव गोस्वामी क्यों बंद कर देते थे कथा को इवनिंग में? परीक्षित के पास समय कम है, 7 दिन का, वो तो रात भर कथा कर सकते थे। वो तो जितेंद्रिय थे, गुडाकेश थे, उनको नींद थोड़ी ना आती थी सुखदेव गोस्वामी को, पूरी रात कथा करते चाहते तो। लेकिन सनसेट पे बंद कर देते थे, सनसेट से एक मुहूर्त पहले बंद कर देते थे, और सनराइज के एक मुहूर्त बाद शुरू करते थे। हैं? सोनक आदि ऋषि दिन रात सुनते रहते, उन लोगों को तो कथा सुनने में इतना आनंद था कि एक पलक भी झपकता है तो उनको लगता है कि हम, मतलब हमारा ध्यान हट रहा है। ऐसे लोग अगर चाहते तो रात भर सुनते रहते, इतने कथा प्रेमी लोग हैं। सोचो सोचो, क्यों? ऐसे कथा प्रेमी हैं जो कहते हैं जी भैया कथा कथा सुनने से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, तो वो कह सकते नहीं नहीं, सनसेट हो गया तो, सूर्यास्त हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, सुखदेव गोस्वामी महाराज आप कथा सुनाओ, हमको तृप्ति नहीं हो रही है। नहीं, आपको तृप्ति हो ना हो, आदेश है सनसेट के बाद नहीं पढ़ना है तो स्टॉप इट, जाओ ध्यान करो, अपना नित्य क्रिया करो, गायत्री करो और सो जाओ। फिर सुबह टाइम से उठो, ध्यान करो, जप करो, अग्निहोत्र करो और बैठो फिर कथा के लिए। तो ये व्यवस्था है। बाकी आजकल क्या हो रहा है, आजकल की बात छोड़ो ना, कलयुग है, कलयुग में जैसे तैसे लोगों को रात में भी सुनने को मिल जाता है तो कम है क्या? लेकिन ये तो नियोफाइट्स के लिए, अज्ञानियों के लिए। जो ज्ञान हो गया तो क्यों पढ़े हम? अब पहले नहीं पहले पढ़ते थे तो पाप नहीं लगा, लेकिन अब पढ़ोगे तो पाप लगेगा, क्यों? अब ज्ञान हो गया। डंडा पड़ेगा फिर। है कि नहीं? तो तो ज्ञान होने के बाद अगर कुछ होता है तो अपराध भी होता है, और उसका डंडा बहुत जबरदस्त पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए क्या, कोई उपाय नहीं है। अब अपना जो मन करे, और मैं कोई आदेश नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ, चलो मैं कहाँ कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर ये जो है पूरा भगवान के ये जो सृष्टि निर्माण की बात यहाँ बता रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दिया कि नारायण, और नारायण फिर विराट शरीर, फिर उनके इंद्रियां। हाँ हाँ रोहिणी प्रभु। शिशु गोपाल चंपू प्रभु जी, ये भगवान की लीला कथा है, ये पढ़ सकते हैं। हाँ, जीव गोस्वामी ने लिखा है, और भगवान की लीला कथा है एक तरीके से। ये पुराणों शास्त्रों से लिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये एक प्रकार से लीला है, तो लीला पढ़ सकते हैं, जीवनी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जैसे गीता है ना, जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने वो दिया ना, क्या बोलते हैं, कृष्णा बुक, वैसे ही कृष्ण कृष्ण के पास टाइम्स को जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो वेद शास्त्र पुराण, ये 3 चीजों को कहा है कि रात्रि में नहीं पढ़ना है। बाकी भक्तमाल पढ़ सकते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं पढ़ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ सकते हैं, है ना? ऐसा गोपाल चंपू किसी शास्त्र में नहीं आता, मतलब ना तो वेद में आता है, ना पुराण में आता है, ना ही उपनिषद में आता है कि नहीं? लेकिन गीता उपनिषद है, भागवत पुराण है कि नहीं? क्यों, आप पिछले कार्तिक में नहीं सुने थे क्या? पिछले पिछले कार्तिक में पूरे कार्तिक गोपाल चंपू ही हुआ है, क्या बात करते हो? गोपाल चंपू का खंड 1 हमने पिछले कार्तिक में पूरा किया। अब इस कार्तिक में खंड 2 पूरा करेंगे, 2 वॉल्यूम है गोपाल चंपू। तो सेकेंड करेंगे, वो क्या नाम है उनका, मधुकंठ और स्निग्धकंठ की कथा। आप भूल गए, आप पिछले कार्तिक में थे, आपको याद नहीं है। तो फिर इसलिए आप तो बस सुनते रहो, बाकी ये मत सोचो ये करिए वो करिए, सब होता रहता है, आप भूल जाते हो। इसलिए इसलिए एल्डरली एल्डरली मदर लोग चुपचाप सुने। और उस दिन के कथा में, इसलिए कथा नित्य क्यों होता है? क्योंकि कलयुग के प्राणी का जो स्मरण शक्ति है बहुत कम है। आपकी ही नहीं, हमारे भी, सबकी कलयुग में स्मरण शक्ति कम होती है।
तो स्मरण शक्ति को कम होने से डेली डोज दे दिया। पहले क्या होता था, लोगों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती थी, साधुओं की, ऋषियों की, मुनियों की, राजाओं की। पहले के लोग इसलिए क्या करते थे, वो लोग कभी कभी ज्ञान सत्र बिठाते थे। जैसे नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र बिठाया, 1000 वर्ष यज्ञ करने के बाद नैमिषारण्य में आए सुत गोस्वामी, तो उन्होंने ज्ञान सत्र बिठाया। सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान सत्र बिठाया उधर गंगा किनारे। तो पहले के लोग ज्ञान सत्र बिठाया करते थे। क्यों? क्योंकि 1000 साल में एक बार, 500 साल में एक बार ऐसा होता था। लेकिन कलयुग के प्राणी को डेली कहा गया है भागवतम। क्यों? क्योंकि भुलक्कर प्राणी सब हैं, इसलिए डेली पढ़ेंगे तो उस दिन के कथा में हम पूरे दिन लगे रहेंगे, मन को लगाए रहेंगे। फिर जब तक भूलेंगे तब तक 24 घंटे के बाद फिर से दूसरा हंटर आएगा भागवतम का, दूसरी क्लास का, वो चलता रहेगा 24 घंटे तक है प्रसंग। लेकिन हमारी तो ये हाल है कि आज की ही हम 10 बजे के बाद ही भूल जाते हैं। जो 8 बजे सुना कथा, 10 बजे 12 बजे बाद भूल जाते हैं जब संसार में जाते हैं। तो शाम को एक बार याद कर लिया करो कि आज हमने सुबह में भागवतम में कौन से प्रसंग सुना और हमने क्या उसमें आनंद की बात, ज्ञान की बात, भगवान के लीला की बात सुना। अगर शाम में सोने से पहले यदि आज सुबह की कथा की रियलाइजेशन कर लो तो आपकी ज्ञान मेरे ख्याल से वो हमेशा बना रहेगा, फिर भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। सोने से पहले सुबह की भागवतम को स्मरण कर लो, ध्यान करो कि मैं भागवतम में हूं और आज हमने क्या पढ़ा, क्या सुना। तो 12 घंटे बाद अभी हमने पढ़ा, 12 घंटे बाद हमने सोने से पहले रिवाइज कर लिया, अगले 12 घंटे बाद उठेंगे, फिर भागवतम का रिमाइंडर, फिर भागवतम का ध्यान शाम में, सुबह में भागवतम, शाम में उसका ध्यान, सुबह में। अरे बाबा, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। ये कली भी आपसे हाथ जोड़ लेगा, आपको दंडवत करेगा कली। माता जी, प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमसे जीत गए। है क्या? भागवतम सुनने में ही इतना मुश्किल हो रहा है प्रभु जी आजकल। क्या बच्चों को स्कूल भेजना रहता है तो उसका ऑटो वालों का नंबर लगा के फोन निकाल के वो कॉल कर देता है, फिर हमारा क्लास कट। फिर आपने बोला ना वैसे स्मृति गई, कट हो गया। फिर और फिर से जुड़ते हैं, तब तक आधा घंटा गया तो करेक्शन गया। महा और एक साथ बाकी लोग आ जाते हैं ना प्रभु जी, उन लोगों को क्या पता महत्व, हम लोगों को ही महत्व जानने की मुझे तो कम हो रही है। जानते हो, सोना है अभी ये सब बंद। ऐसा है, सुनो, ऐसा है, देखो, एक है महामाया प्रकृति में, एक है महामाया, एक है माया। तो माया की डॉटर है माया। तो एक तो पहले आंटी माया से रिक्वेस्ट करो कि हमारी हेल्प करो, और ऊपर से महामाया जो दादी जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करो कि हमें हेल्प करो, तभी कुछ हो सकता है। है कि नहीं? है कि नहीं? ये चाची माया और दादी माया, महामाया है। क्योंकि ये दादी चाची मिल करके आपको ये सब करवाने नहीं दे रही है। नहीं समझे बात को? तो इसलिए सब कुछ ज्ञान होते हुए भी आप कितना भी ज्ञान ले लो, फिर भी माया नहीं छोड़ेगी, है ना? क्योंकि माया जवान है, चाची है, आंटी है। और महामाया तो चलो दादी जी हैं, वो तो उनके इंस्ट्रक्शन पे माया देवी काम करती है। कभी कभी महामाया कह आप पे, इसलिए महामाया दादी जी हैं, उनसे अधिक प्रार्थना करो तो वो कहेंगी अपने सास, अपने बहू से, माया से, अरे बेटी इसको तो छोड़ दो, तो माया आपको थोड़ा सा राहत दे सकते हैं कि भागवतम कथा ठीक से सुनो। वास्तव में आप एक बात जान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कभी ये नहीं, मैं कभी आप लोगों को नीचे नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन एक बात समझ लो कि माया ऐसे ही कार्य कराती है। मतलब हमारे संस्कार को फलीभूत कराने के लिए माया, जब कभी भी, मैंने क्या कहा कि हम कब समझे कि हम माया के क्लच में नहीं हैं, जब हम चाहते हैं भागवतम को ठीक से सुनना नित्य प्रति, और हम सुन पाते हैं, तो समझिए माया का प्रभाव हम पे नहीं है, कम है। हम चाहते हैं भगवान का नाम जप करना,
और बढ़िया से हो जाता है तो समझिए उस दिन माया का प्रभाव कम हो रहा। जिस दिन नहीं हो पाया जब भजन कीर्तन या भागवत श्रवणम ठीक से, उस दिन समझिए कि माया ने आपको खींच लिया है, समझे। और माया इसलिए खींचता है क्योंकि वो हमने संस्कार ऐसे बना रखे हैं। तो संस्कार से माया, हमारे संस्कार ही माया को अट्रैक्ट करता है, माया बाहर से नहीं आती है, हमारे ही संस्कार है जो। अब क्या करें, संस्कार तो बन गया, तो कम से कम माया को तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हे माया देवी प्लीज आप मदद करो। तो ऐसे कैसे कि वही संस्कार से हम कुछ कुछ दिन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, फिर बीच में गैप ऐसा आ जाता है कि गैप ही गैप हो, जो बढ़ता ही नहीं। तो संस्कार के बीच में आपके अच्छे संस्कार आ जाते हैं ना, तो अच्छे संस्कार आते हैं तो आप कर पाते हो, बुरे संस्कार आते हैं नहीं कर पाते हो। भाई मिक्स संस्कार लेके बैठे हो ना, ऐसा थोड़ी ना खराबी संस्कार है, अच्छे संस्कार भी हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स भी है, आपने कुछ पुण्य भी किया है, कुछ पाप भी किया है, कुछ सेवा भी किया है, कुछ अपराध भी किया है। तो अपराध किया तो उसे नहीं डिस्टर्ब हो गया, जब सेवा किया तो उसे मन लग गया, दिक्कत क्या है इसमें? कि है? दिन में जो आपसे सुना शाम को बच्चों को सुना दे तो प्रैक्टिस हो जाती है। पर मैंने ट्राई किया, मेरी बेटी नहीं मानती, मैं थकी भी हुई हूँ तो भी बोलती है कि प्रभु जी ने क्या सुनाया, संडे को तो मैं सुन लेती हूँ पर ऐसे नहीं सुन पाती, तो मुझे बताओ, जबरदस्ती करती है। तो जितना आप बताते हैं उसका शायद 10% 15% ही मैं उसको बता पाती हूँ, पर हाँ फिर उठाना पड़ता है कि क्या दिन में नोट किया था, फिर वो सुन के उसके बाद ही सोती है। तो फीमेल्स के लिए बेस्ट वे है कि शाम को बच्चों को एक बार कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट खाता है बच्चों को। आप ब्लेस्ड हैं, योर डॉटर इज ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। टाइम से बोल रही हो, आपसे मिलने के लिए कह रही मुझे दर्शन करवा दो चल के प्रभु जी का, बस हम ही हैं जो उसको उसकी इस एक्सपेक्टेशन में हम बाधा बन रहे हैं, हम नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, दर्शन की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलो उनको भागवत का दर्शन करे, प्रभु जी का दर्शन क्या करना। हाँ बाकी बाकी हमारे, अरे कहाँ चला गया, हाँ आवाज आ रही है। बाकी क्या है, यूट्यूब खोल दो, उसमें मेरा लेक्चर आता रहता है, देखो ये जी दर्शन कर लो, खत्म कहानी, और क्या चाहिए। है हैं, यूट्यूब पे तो होता ही है रोज भागवतम, नहीं लाइव। करती है ऐसा, वो जैसे होमवर्क करती रहेगी तो कहती है मुझे इसमें चला के सुना दो, पर उसको ना डायरेक्टली समझ में जल्दी नहीं आता, फिर वो डिस्क्रिप्शन उसका शॉर्ट में मेरे से मांगती है डेली। हाँ कल कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कल मैं सीधा प्रसाद खा के भाग गया वृंदावन, फिर मथुरा गया, तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो रोहिणी चरण प्रभु जी का कॉल आ गया कि प्रभु जी वीडियो नहीं डाला, तो मैं समझ गया अरे भाई तो अपराध हो गया, तो इसलिए जल्दी आया, पहले फटाफट वीडियो प्रोसेस किया और अपलोड करके डाल दिया। तो इससे पता चलता है कि लोगों को इंतजार रहता है क्लासेस की, मतलब भागवतम कथा की। तो ये 3 बजे से मैं शुरू हो जाती हूँ आपका चेक करने, फिर कई बार पीछे भी हो जाती हूँ। थोड़ा सा जल्दी कर दो ना, रात के 12 बज जाते हैं। अरे तो अरे कल एक दिन की बात थी, कल मेरे को काम था, मुझे जाना पड़ा मथुरा भाई, अब ऐसा थोड़ी रोज होता है, आज से हो जाएगा ठीक ठाक। चलो चलो सुनो 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 सुनो, चलो अपनी भागवतम छोड़ो, भगवान की भागवतम करते हैं। तो उसमें बोले दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, एक मिनट एक मिनट, अभी अभी आज के कॉन्सेप्ट में जो मेरे माइंड में है उसको कंप्लीट करने दो, बाद में प्रश्न उत्तर बाद में ले लेंगे। तो सुनो, उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है, और तीनों लोक स्थित है तो उनके विराट पुरुष के ही इंद्रियों से जीवों को दो प्रकार की इंद्रियां मिलती है। भगवान का तो एक ही इंद्रिय है विराट पुरुष का, लेकिन जीव की दो इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया। और बल कहां से मिलता है, तो बोलते हैं श्वास प्रश्वास से, श्वास से शरीर में बल आता है, इसलिए कहते हैं प्राणायाम परमम बल है। और लोगों को लगता है कि भोजन करके शरीर में बल आता है, खासकर हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को लगता है कि भोजन नहीं करेंगे तो हम मेहनत कैसे करेंगे। बल भोजन में नहीं है, बल श्वास प्रश्वास में है, बल प्राणायाम में है, प्राणायाम परमम तपः। और इंद्रियों में क्या होता है, इंद्रियों में शक्ति होती है, तो श्वास से इंद्रियों में शक्ति,
इंद्रियों में ओज होता है, ओज, ओज को कहते हैं इंद्रिय शक्ति। और वह इंद्रिय शक्ति क्या करता है, कर्म करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो श्वास प्रश्वास लोगे अर्थात प्राणायाम करोगे तो आपके इंद्रियां बल बढ़ेगा, इंद्रियों की ओज बढ़ेगा, इंद्रिय शक्ति बढ़ेगा। और इंद्रिय शक्ति से क्या होगा, काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। हम थकते क्यों हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां थकती है। हमारी इंद्रिया क्यों थकती है, क्योंकि हमारा श्वास कम चलता है, शैलो ब्रीदिंग। इसलिए डीप ब्रीदिंग करो। उन्हीं के सत्व आदि गुण से, किसके, विराट पुरुष के सत्व आदि गुण से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट पुरुष के शरीर के जो शरीरी है वे ही आदिकर्ता नारायण हैं, अर्थात नारायण का ही यह स्वरूप है। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी आए। अब विराट पुरुष के रजोगुण अंश से ब्रह्मा, और फिर विष्णु, ब्राह्मणों के और यज्ञपति के रक्षक, ब्राह्मण के रक्षक, धर्म और ब्राह्मण के रक्षक, गो ब्राह्मण हिताय च, और यज्ञपति विष्णु स्वयं बन गए। फिर वही तमोगुण के अंश से, विराट पुरुष के तमोगुण के अंश से संहार करने के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता रहता है। धर्मस्य दक्ष दुहितारिधनिष्ठा मूर्त्यम नारायणो नर ऋषि प्रवर प्रशांत निष्कर्म लक्षण उवाच चाचार कर्म यो अद्यपि चास्त ऋषिवर्य निषेत वितांघ्रि। आगे बोले दुर्मिल जी कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांत आत्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया। उन्होंने भगवान को कैसे आराधना करना है, आराधना करके आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व को साक्षात्कार करना है, इस तपश्चर्य से नर नारायण ने कर्म का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला। देखो मैंने कल भी बताया था, निष्कर्म स्थिति, निष्कर्म क्या है, सांसारिक कर्मों को खत्म कर देना निष्कर्म है। ये नहीं निष्कर्म का मतलब निष्क्रिय हो गए, कोई काम ही नहीं, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, नहीं। निष्कर्मता का मतलब है कि जो शास्त्र उचित कर्म है वही करना, और अंत में उसको भी खत्म करके सिर्फ भक्तिमय कर्म करना। तो संसारिक कर्म को त्यागना ही निष्कर्मता है, और इस निष्कर्मता से आगे क्या है, भक्ति क्रिया, भक्ति योग। नहीं, कल हमने इसको अच्छे से समझा था। तो उन्होंने कल वेद के बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, रोहिणी चरण प्रभु आपने सुन लिया था, वो वेद के बारे में जो एक्सप्लेनेशन बताया गया था, वीडियो सुना कल पूरा कि नहीं, भागवत कथा है? आप कल सुने थे भागवत कथा? तो उसमें वेद के बारे में और निष्कर्म के बारे में बताया था ना, कि वेद कहाँ तक काम करता है, उसके बाद क्या चालू हो जाता है, वेद का अंत क्या है, भक्ति। उसमें आपने सुना या सो गए? अच्छा। कभी कभी क्या है, ऑडियो सुनते सुनते नींद जबरदस्त आती है। मैं भी कोई लेक्चर लगा के सुनना चाहूं तो मुझे पहले तो नींद आती है, पता नहीं क्यों। तो कल हम लोगों ने इसको समझा था कि वेद और वेद कहाँ तक क्या कार्य करते हैं, कर्म के सिद्धांत, कर्म अकर्म विकर्म सकर्म, ये सब कल हमने समझा था, है ना? हाँ, तो वही निष्कर्म की स्थिति प्राप्त कराने वाला नर नारायण के रूप में भगवान कर्म का उपदेश देते हैं, जिस कर्म से क्या होता है, कर्म बंधन छुड़ाने वाला निष्कर्म स्थिति। तो कौन सा निष्कर्म स्थिति है जो कर्म का बंधन छुड़ा देता है? तो वह स्थिति है डिवोशनल सर्विसेज, भक्ति योग, क्रियात्मक भक्ति योग,
सारी क्रिया जिसमें भक्ति जुड़ी हुई हो वो क्रियात्मक भक्ति योग है, वहां से निष्कर्म, और वो वास्तव में कर्म बंधन। तो संसार का कर्म करेंगे तो क्या होगा, कर्म में पड़ेंगे, लेकिन जब निष्कर्मता को प्राप्त करके जब हम भक्ति के कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही बात नारद जी ने भागवतम के 1534 में कहा। 1534 में उन्होंने कहा कि नारद जी, किसको, व्यास देव जी को कहते हैं नारद जी। मैं निकालो 1534 क्या है श्लोका, मुझे याद नहीं है श्लोका, उससे पहले का श्लोका मुझे याद है लेकिन वो श्लोका याद नहीं है। 1534 उससे पहले का श्लोका है आमयोयस्य भूतानाम जायते न सुब्रता, लेकिन उसके बाद का श्लोका क्या है वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 1534 हमने निकाला, देखो यहीं पे यहाँ कहते हैं नारद जी, एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपनी सारी एक्टिविटी को भगवान के समर्पित कर देता है, सारे क्रियाओं को भगवान के समर्पित कर देता है, क्या होता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो कितना बढ़िया श्लोक नारद जी ने ये बात कही है, और यहां पर यह श्लोक फिट होता है। ये जो द्रुमिल जी की बात है उसमें नारद जी की बात याद आ गई, जो भागवतम के शुरू में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में कह दिया नारद जी ने कि जो मनुष्य कर्म करता है संसार का वो कर्म बंधन है, लेकिन उसी कर्म को यदि वह भगवान को समर्पित कर दे तो क्या हो जाएगा, वही कर्म बंधन का कारण न होकर के मोक्ष का कारण बन जाता है। तो वो कर्म कब होता है, निष्कर्म की स्थिति होती है, और निष्कर्म की स्थिति के उपदेश के लिए नर नारायण का अवतार भगवान ने लिया है। उन्होंने स्वयं वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया है जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरणों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिक आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। हम लोग आजकल में जा रहे हैं केदारनाथ का दर्शन करने। आप लोग को, जिनको दिल्ली वाले तो आ ही सकते हो, आ जाओ केदारनाथ का दर्शन करते हैं। क्या बोलते हैं, महीना कौन सा है, श्रावण का महीना है। केदारनाथ का दर्शन करेंगे, वहीं पे बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे, कामेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, चकलेश्वर, चारों का दर्शन करके, श्रावण का महीना है भाई, एक बार दर्शन करना पड़ेगा ना। आपसे संभव नहीं है, यू हैव ओनली 1 डे हॉलीडे, इसलिए आपको संभव नहीं होगा। सुबह आओगे भागम भाग हो जाएगा आपको। आपकी एक दिन की छुट्टी होती है ना, उसी में बहुत कुछ कवर करना चाहते हो, तो अगर आपको इसके लिए एक दिन आना पड़ेगा। ये कल परसों में जाऊंगा सोच रहा हूँ। मैं गाड़ी चार्ज नहीं, आज मेरा आज ही चला जाता, लेकिन कल रात में गाड़ी चार्ज में नहीं लगाया, आज गाड़ी को चार्ज करके रखूंगा तो कल जाऊंगा। है कि नहीं। आजकल भैया मैं चार्जिंग पे चलता हूँ, मेरी गाड़ी भी चार्ज पे चलती है कि नहीं। तो अभी देखो, ऐसा पता नहीं क्यों भागवत में जब भी नर नारायण जी का याद आता है तो हम बद्रिक आश्रम जरूर भागते हैं। तो बद्रिक आश्रम में उन्होंने उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं आज भी। ये ध्रुविल महाराज कह रहे हैं 7वें श्लोक में, देखो, ये नर नारायण अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं, इंद्र को ऐसी आशंका हुई। देखो कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है ना तो इंद्र को पहले टेंशन होता है, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि, यहां तक कि भगवान कृष्ण भी तपस्या करने बैठेंगे तो इंद्र पहुंच जाएगा, क्यों तपस्या कर रहे हो, मेरी पोजीशन छीने हो क्या। अब जैसे नर नारायण भी जब घोर तपस्या करने बैठे जन कल्याण के लिए, इंद्र को बड़ी टेंशन हो गई। उसने क्या किया, स्त्री, वसंत और कामदेव, एक पूरा के पूरा जत्थे को भेज दिया है, कामदेव के जत्थे को भेज दिया, जिसमें वसंत, असंत, लसंत, कमंत, पता नहीं कितने कितने कामदेव के। बोला कि कामदेव जाओ, नर नारायण जी वहां पे तपस्या कर रहे हैं, विघ्न डालो। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान था नहीं,
इसलिए वह अप्सरा, वसंत और मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिक आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगे। समझे? आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को वे हंसकर कहा। इंद्रदेव नरनारायण सब तो जान गए कि यह इंद्र का कुचक्र है, तो काम को कहा। उस समय भगवान नर नारायण के मन में कोई ऐसा अभिमान का वो नहीं था, बात नहीं था। उन्होंने कहा, ए कामदेव इधर आओ, मलय मरुत देवांगनाओं अप्सराओं, ए वसंत तुम इधर आओ, सब आओ इधर। तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, तुम हमारे गेस्ट हो, हमारे आश्रम में आए हो, यू ऑल आर वेलकम। नर नारायण जी ने उनको बुलाया। वो छुप छुप के काम बांध चला रहे थे नर नारायण के ऊपर। नर नारायण ने सबको आवाज दिया, ए कामदेव मलय मरुत देवांगनाओं अप्सराओं, इधर आओ, इधर आओ, डरो मत। क्यों? तपस्वियों से डरते हैं कामदेव, इसलिए छुप के काम का वाण चलाते हैं। क्यों? उनको एक बार शिव जी ने भस्म किया है ना, है बड़ी मुश्किल से शिव जी ने, उसके पत्नी, कामदेव की पत्नी, क्या नाम था उसका, रति। रति ने वो जला हुआ राख लेकर के शिव जी की तपस्या करके शिव जी प्रसन्न हुए, तो बोले कि हमारे पति को जिंदा कर दीजिए। तो कामदेव द्वारा से प्रकट भय। तो वो छुप के, तपस्वियों से छुप के रहते हैं वो, हैं। और तो ये तो समझ गए, नारायण जी बुलाया, डरो मत, सामने आओ, सामने आओ, तुम लोग डरो मत। क्योंकि कामदेव बसंत और अप्सराओं को रहता है कि कहीं तपस्वी कहीं श्राप ना दे दें, क्योंकि हम डिस्टर्ब करने आए हैं। तो यहां पर जो है सबने क्या किया, जब नर नारायण ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार इस प्रकार से पाया, सब सामने आ गए। सामने आ गए तो कामदेव लज्जा से सर झुका लिया। हैं भाई, किसी की तपस्या को भंग करने आ रहे हो, पकड़े गए हो, तो चोर है ना, तो चोरी पकड़ी गई, तो लज्जा से सर झुका लिया। हैं अब भगवान तो भगवान है, नर नारायण दयालु। भगवान ने कहा, प्रभु, कौन प्रभु? कामदेव प्रभु। भगवान नर नारायण ने कहा, कामदेव प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप, नहीं, सॉरी, कामदेव ने शर्माते हुए नर नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। ये तो टेस्ट हो ही गया था। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपके भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। भक्त लोग जब भगवान के धाम जाते हैं ना, तो सब देवलोक होते हुए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपके भक्त तो आपके भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती को उल्लंघन करते हुए, लांघते हुए आपके दरबार में आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी बात, देखो 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 देखो, हमें वो, मुझे लग रहा था कि भागवतम में एक जगह और कहीं लिखा हुआ है कि देवता लोग भजन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वो तो एक बार तो हम लोगों ने देखा, कहां पे, जड भरत ने कहा था रहुगण को। अब यहां पे कामदेव कह रहे हैं, कामदेव बोल रहे हैं कि देवता लोग तरह तरह की साधनाओं में विघ्न डालते हैं। जब आपके भक्त भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। देखो आज हमें मिल गया। मैं सोच रहा था एक जगह और भागवत में कहीं तो लिखा हुआ है, समझे, जो नर नारायण के सामने में ये कामदेव प्रभु बोल रहे हैं। तो किंतु देवता लोग चाहते हैं कि साधना में, भक्तों की साधना में विघ्न डालते हैं,
किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते हैं। एक और कारण है, देवता लोग क्यों विघ्न डालते हैं, एक और कारण है, समझो। क्योंकि अगर सभी व्यक्ति भजन करने लग जाएगा तो कौन देवताओं को यज्ञ देगा? तो देवताओं का पोषण कैसे होगा? देवताओं का पोषण होता है यज्ञ से, और यज्ञ तो मिलता नहीं है। अगर नहीं मिलेगा, सब भगवान के भजन में लग जाएंगे, हरे कृष्ण हरे राम करने लगाएंगे, तो कौन करेगा? नहीं। तो इसलिए देवता लोग चाहते हैं कि भजन मत करो, कर्मकांड करो, यज्ञ में लगे रहो, ताकि हमको भोजन मिलता रहे और बलि हमको मिलता रहे और हम स्वस्थ रहें। लेकिन हम देवताओं से पूछते हैं कि भाई कलयुग में तो वैसे भी कोई कर्मकांड नहीं कर रहा है, तो भक्त को भजन करने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? है? लेकिन देखो, आप सब भक्त लोग देवताओं के प्रति थोड़ा सा ख्याल करो। जब भगवान को प्रसाद लगाते हो, मैंने एक बार पहले भी कहा था, जब प्रसाद लगाते हो ना, तो देवताओं को आह्वान करो कि हे इंद्रदेव, हे वरुण देव, हे सभी देवगण, जिनका नाम जानता हूं, जिनका नाम नहीं जानता हूं, सब आइए और आप भी प्रसाद पाइए। थोड़ा प्रसाद निकाल दिया करो भाई, है? पितरों के लिए, देवताओं के लिए, अपने बच्चों को प्रसाद देने के बाद थोड़ा प्रसाद अलग निकाल दिया करो, उस प्रसाद को कहीं बाहर रख दिया करो, देवता लोग खा लेंगे, उसके बाद जो है ना आपके पितर लोग कौवा कुत्ता बिल्ली के रूप में आके खा लेंगे, है कि नहीं? सबको संतुष्टि मिलेगी, है? एक बात और है, हाँ, गाय को खिलाते हो तो सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गाय को खिलाना हविष्य है। तो गाय, वही तो मैं बता रहा हूं, रुको वही बता रहा हूं, ठहरो ठहरो। तो अगर आपको, अब वैष्णव लोग क्या है, वैष्णव वो लोग प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, अलग निकालेंगे तो गाय को देंगे, ठीक है? तो गाय को दे दिया तो सर्वदेव देवमय है। गाय क्या है? सर्वदेवमय है। तो गाय में सभी देवता है, वहां से गाय को मिल जाता है, ठीक है? सभी देवताओं को मिल जाता है गाय से। दूसरा, यदि ब्राह्मण को दे दिया तो भी देवता को मिल जाता है, अग्नि या ब्राह्मण के पेट में डाल दिया। और जब आप नारायण को प्रसाद दे देते हो, भोग लगाते हो, तो नारायण संतुष्ट हैं तो सभी देवता संतुष्ट हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। जैसे पेड़ में जड़ में डालने से सबको तुष्टि मिलती है, लेकिन फिर भी देवताओं को डर रहता है कि एक आदमी भजन कर रहा है तो सारा संसार भजन करने लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो प्रचार न करे, इसलिए भक्तों को परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपको परेशान कर रहे हैं भजन में, आप भजन करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, भागवत सुनना चाहते हो नहीं ठीक से सुन पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं देवता लोग ऑब्स्टेकल बनते हैं। ये वहां भी उन्होंने भी कहा था, जड़ भरत ने भी कहा था राजा रघुगन को, और यहाँ ये भी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि यदि देवता को उनका भाग अगर आपके भक्त दे देते हैं तो वो उनको फिर मदद करते हैं। आप एक्स्ट्रा हेल्प के लिए भी चाहो तो दे सकते हो, है? तो आप जो है ना, अगर गाय नहीं है, कोई नहीं है, तो थोड़ा सा 2 दाना कहीं छत पे जाके रख दो। पहले तो घर में देवताओं को बुला के दे दो, उसके बाद छत पे जाके 2 दाना रख दो कहीं, उसको चील खाए, कौवा खाए, चाहे चींटी खाए, चाहे हवा में ऐसी सूख जाए, वो सब देवताओं को मिल जाएगा, पितरों को मिल जाएगा। देवता और पितर ये 2 चीज बड़े भूखे होते हैं आपके लिए। आगे सुन लो आगे। किस भावना से देवता को आह्वान करते हो? जो पक्षी है, पक्षी है, नहीं नहीं नहीं, पक्षी तो दूसरा, भावना देवता की करते हो, इस ज्ञान के साथ करते हो, इस भाव के साथ करते हो कि आइए सर्वदेव प्लीज लीजिए। कल से करूं। तो फिर तो बात हुई ना, आप दे रहे हो चील कौवा के लिए, कुत्ता बिल्ली के लिए डाल रहे हो, और आप देवता खा लेंगे? देवता भाव के भूखे नहीं है। पक्षी आते हैं, लेकिन भाव देवता का नहीं था ना। इसलिए एक बात बताऊं, आप लोग एक काम करो, अपने मंदिर में प्रसाद बनाते हो तो भगवान को लगाते हो, भोग अर्पण करते हो, नैवेद्य लगाते हो, भोग नहीं बोलते हैं, नैवेद्य बोलते हैं, हाँ भोग भी बोलते हैं। तो लगा दिया भोग, भोग क्या हो गया, प्रसाद बन गया। उसी थाली को थोड़ा सा स्मरण, हाथ में थाली लेकर के स्मरण करो, हे सभी देवता आइए आप भी ग्रहण कीजिए, जल्दी कीजिए,
और बस ले जाओ थाली को। आपने थाली लेते हुए थोड़ा सा आस्मरण कर लिया देवता को, तो देवता उसी से संतुष्ट हो गए, दिया तो हमको कम से कम, है कि नहीं। थाली उठाए किचन, आपने पहले ही बताया था ना कि इसी तरह से करना है, पहले भगवान को ऑफर करना, फिर उसी थाली को देवी देवताओं को करना, फिर गुरु महाराज जी और सब संतों अरे को। गुरु महाराज तो साथ में ही होते हैं, देव तो गुरु महाराज तो होते ही हैं साथ में। तो अब भगवान को दे दिया तो गुरु महाराज का अलग मंदिर है तो अलग होता है, नहीं तो मंदिर में ही गुरु महाराज तक तो पा लेते हैं प्रसाद, उसको अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। खैर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादा आप लोग खींचो मत चिनिंगम से, आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ लो। और सुनो, आप डायरेक्टली भगवान को भी दे सकते हैं, आपको गुरु महाराज के थ्रू ही आपको करना चाहिए। अरे वो गुरु महाराज डायरेक्ट तो ऑफ कोर्स, बिना गुरु के सपोर्ट से आपकी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है डायरेक्ट भगवान को देने का। तो जब तक गुरु बीच में बैठे हैं ना, तो गुरु का तो स्मरण करते हैं, इसलिए तो पहले नमो विष्णुपाद, जब आप ऑफर करते हो तो पहले प्रणाम मंत्र बोलते हो ना, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। उसके बाद आप आगे नमो ब्रह्मण देवाय गुरुब्रह्मणिता जगत कृष्ण गोविंदाय, ये सब पहले तो गुरु को बोलते हो ना। तो गुरु का याद करने का मतलब ये गुरु के शक्ति के सहारे आप भगवान को ऑफर कर रहे हो, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सीधा आप जो है नमो नमो, नमो महावदन्याय करने लग जाते हो, है। पहले गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज भगवान से कहिए कि भोग स्वीकार करें, उनको प्रणाम मंत्र से आप ऐसा आराधना कर देते हो, और फिर जो है ना, तो इसलिए प्रणाम के साथ भाव भी जरूरी है। अब प्रणाम मंत्र से बोल दिया, भाव में आए नहीं, गुरुजी प्लीज आप इनको बोलिए, भगवान को बोलिए कि हमारा भोग स्वीकार करें, हमारी सेवा स्वीकार करें, है कि नहीं। हमारे अंदर तो इतनी सिद्धि रिद्धि नहीं है, आपकी कृपा से ये भोग स्वीकार कर लेंगे। तो उनको भावना करते हुए मंत्र जपो, और फिर भगवान के जो है भोग का मंत्र है उसको जप लीजिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि स्वीकार कीजिए हमारे गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी की भी अनुशंसा है। तो इस प्रकार से फिर देखो, सुनो, अरे हमारा आज का प्रोग्राम रह जाएगा, सुनो। तो अब देखो, ये कहते हैं कि किंतु जो भक्त केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं की बलि के रूप में उनका भाग दे देते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते हैं, परंतु हे प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त होते हैं वो किसी के भी विघ्न बाधाओं से नहीं गिरते हैं, गिरते हैं तो उठते हैं, फिर भक्ति करते हैं, है कि नहीं। अगर गिर भी गए तो उठ के भक्ति संभाल के भक्ति करेंगे, लेकिन वो गिरे नहीं रहते हैं, गिरते नहीं है, अर्थात गिरे नहीं रहते हैं। कल रमेश बाबा जी का एक कोट बहुत अच्छा था, उठो 1000 बार गिरो 1000 बार उठो, उठते रहो जब तक, है। देखा आपने, वो सुना आप लोगों ने, है। हाँ जी, सुना प्रभु। तो बार बार सुनना चाहिए, ऐसे ऐसे बाबा के लेक्चर्स, फाड़ू लेक्चर्स रहते हैं बाबा के। बहुत हिम्मत देगा, आपको अफसोस नहीं होगा कि अरे हम गिर गए। अरे आज माला नहीं हुआ ठीक से, कल माला करेंगे, कल भी नहीं हुआ परसों करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो है बोले कि हे प्रभु, आपके भक्त जो है ना, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते, अर्थात अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं। ताम सेवता सुरकृता बहवो अंतराया, स्वैको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते, नान्यस्य बहिर्षि बलीन ददतः स्वभागगान, धत्ते पदम तमविता यदि विघ्न मूर्धनि। बोले बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आंधी पानी के कष्ट को तथा अपने जीवा के और जनेंद्रिय के वेग को जो अपार समुद्र के समान है सह लेते हैं। बहुत लोग पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है, जिससे कोई लाभ नहीं, आत्मनाशक है। तो यहां एक बात क्या, क्रोध। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं संयमी, लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्रोध के वश में हो जाते हैं, अर्थात क्रोध को वश में नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं।
तो इसलिए क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना। नमक भोजन में कम कर दो, छोड़ दो, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। नमक छोड़ दो। अभी हम लोगों ने 10 दिन के लिए नमक छोड़ दिया था, कितना आनंद आ गया। कभी कभी नमक छोड़ने का प्रयास करो, कभी कभी बिना नमक का खाओ, क्रोध को वश में करना है तो। अब बताओ 10 दिन हमने बिना नमक का खाया, कितने लोग महीने महीने खाते हैं? नहीं। तो बिना नमक का खाना बहुत अच्छा होता है, क्रोध को शांत कर देता है। जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है, पूरा दुनिया जीत लिया, क्रोध पे नहीं जीत लिया, क्या फायदा? इससे कोई लाभ नहीं है। क्रोध आत्मनाशक है। नाम नहीं लूंगा, कल एक माता जी ने मुझे मैसेज किया कि प्रभु जी मुझे क्रोध आ गया, क्रोध में मैंने ये काम कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप क्रोध को समझो, आगे से क्रोध मत करो। क्रोध आ गया तो आ गया, आगे से देखो क्रोध ना आए, बस दैट्स ऑल। क्रोध आ गया, नो रिग्रेट्स, बट आगे से सजेस्ट योरसेल्फ देयर शुड नॉट बी क्रोध, है कि नहीं? तो ऐसे होते हैं, क्रोध में उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, आत्मनाशक काम हो जाता है। यहां तक कि नर नारायण जी को ये कामदेव कहते हैं, हे प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं क्रोध से। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, यह स्तुति किया, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई, हाँ, जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित और भगवान की सेवा कर रही थी। अब क्या किया? नर नारायण है तो भगवान, तो उन्होंने क्या किया? इतने इतने रमणीय, इतने स्त्रियां, अद्भुत सुंदर स्त्रियां, जितने सुंदर सुंदर अप्सरा को लेके आए थे ना कामदेव, उससे भी हजारों गुना सुंदर अप्सराओं को अच्छे वस्त्र अलंकार से सुसज्जित करके भगवान ने देखा। तब वो सब ने देखा इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां भगवान की सेवा कर रही है। जब देवराज के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाले दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। लो, वो उन स्त्रियों को भगवान ने जो दिखाया है, उन स्त्रियों को देख करके ये कामदेव के जो चेले चपाटी हैं, सब के सब पागल हो गए, सब के सब मोहित हो गए। हा, कैसा रूप लावण्य है उनका, अपना तो रूप फीका पड़ गया, चेहरा फीका पड़ गया। और अब उनका सिर झुक गया शर्म से। बताओ, हम ऐसे तपस्वी की तपस्या भंग करने आए, जिनके पास ऑलरेडी इतने सारे अप्सराओं से भी हजार गुना सुंदरियां इनकी सेवा में लगी हुई है, और इतनी सुंदरियां सेवा में लगे हुए होने के बावजूद भी ये तपस्या कर रहे हैं। तो इनको जब उन सुंदरियों से ये तपस्या से नहीं गिरे, तो हम इनकी तपस्या कैसे नाश कर लेंगे? बताओ। भगवान नारायण हंसते हुए, नर नारायण हंसते हुए, नारायण हंसते हुए बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को, एक काम करो, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम समझते हो कौन इसमें अच्छा है, उसको तुम ले जाओ, और वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। अब क्या हुआ? कामदेव ने कहा जो आज्ञा प्रभु कहकर आदेश स्वीकार किया, और उसमें से कई स्त्रियों में से एक श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में ले गए। उर्वशी स्वर्गलोक चली गई, जो उनको लगा यही सबसे सुंदर है, उसको उठा के ले गए। जब वहां पहुंचे, उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया, और भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के तपोबल और प्रभाव का वर्णन किया। उसको सुन करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में से एक रस स्थित होकर रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। हंस, दैत्यात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यहां तक कि हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। ये नवयोगेश्वर किनके पिता हैं, किनके पुत्र हैं? नवयोगेश्वर किनके पुत्र हैं? ये हैं पुत्र ऋषभ देव जी के।
तो बोले कि यहाँ तक कि हमारे पिता ऋषभ देव भी भगवान के अवतीर्ण अवतार ही हैं। सनक आदि, सनंदन, सनातन, दत्तात्रेय, हंस, सनत कुमार और ये सब उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किए हैं। ये भगवान उन्होंने ही हैग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुर को संहार किया और वे चुराए हुए वेद का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लिया। भावी जो मनु हैं, कौन, जो आने वाले मनु थे, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की। वारा अवतार ग्रहण करके पृथ्वी से रसातल का उद्धार कर, पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया। हिरण्याक्ष का संहार किया। भगवान ऐसे ही कुर्मावतार ग्रहण करके भगवान ने अमृत मंथन कर समुद्र का मंथन कर अमृत मंथन का कार्य संपन्न करवाया। वही भगवान पीठ पर मंदराचल धारण किए हैं। वही भगवान विष्णु ने शरणागत और आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। कितना कहूं, भगवान के कितने अवतार के बारे में तुम सुनोगे, अनंत अवतार है। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते बड़े दुर्बल हो गए। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, कश्यप ऋषि के लिए हवन की सामग्री ला रहे थे, समिधा, तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार ग्रहण करके उनका उद्धार किया। वित्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तब उसके भय से भागकर छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भगवान ने उन्हें असुर के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान नृसिंह अवतार ग्रहण किए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्याधिपति का वध किया। भिन्न भिन्न अन्य अन्य कितने मनमंत्रों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने दैत्यराज बलि से पृथ्वी को छीन लिया और देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश के प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा, रावण और उनकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया और उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नाश करने वाली सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन, भगवान के कितने अवतार हैं, कितने अवतार बताऊं तुमको, हैं? अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे। आने वाले समय में दोबारा से पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान स्वयं यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म कर्म का प्रचुरता से गायन किया है। देखा, तो इस प्रकार से इन्होंने द्रुमिल जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है और भगवान के अवतार का सबसे पहला अवतार वर्णन वही किया, नारायण। नारायण के बाद अपना क्या आ गया, विराट पुरुष। तो चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप लोग अभी यहाँ पे 31 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। ये 31 लोग शुरू के बहुत चीज मिस कर जाते हैं और अंत की भी बहुत चीज मिस कर जाते हैं, तो टाइम पे आया करो, बाकी मजबूरी तो अपनी अपनी है ही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्थो अध्यायः संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत्। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। अरे गोपी दिन बाकी है, क्या को दंडवत प्रणाम। गोपी गीत बाकी है। एक बात पूछा है। हाँ एक बात बताओ, जब भगवान अलग अलग अवतारों में हाँ आते हैं, हाँ। तो क्या वो वैकुंठ लोक में भी उसी अवतार में होते हैं? जब भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं तो जैसे वैकुंठ लोक में भी भगवान उसी रूप में मतलब होते हैं, या सिर्फ कृष्ण भगवान ही होते हैं वहां पे? वैकुंठ में तो कृष्ण होते ही नहीं है पहले। गोलोक में, सॉरी। हाँ तो गोलोक में जब सिर्फ भगवान होते हैं उसके अलावा कोई नहीं होता है। लेकिन हाँ बाकी सुनो। हाँ मैं आपकी बात को समझ गया बात। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो सब अवतार ऐसा नहीं हुआ और नष्ट हो गया खत्म हो गए, नहीं। भगवान के सभी अवतार का एक परमानेंट पोजीशन बन जाता है आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में आप जाकर के चार्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है नरसिम्हा, उसके अंदर और भी मत्स्य, उसके बाद ये वो परशुराम, ये सारे अवतारों के वहाँ लोक बन जाते हैं और वो वहाँ जाकर के स्थित रहते हैं। भगवान का एक अवतार हो गया वो कभी नष्ट नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। वही अवतार फिर पुनः कल्प कल्पांतर आते रहते हैं। समझे? आपने गोलोक धाम का चार्ट नहीं देखा, गोलोक धाम का चार्ट देखोगे ना तो उसमें वो दिखाया हुआ है कि जितने भी अवतार, यहाँ तक कि अवतार तो छोड़ो, यहाँ तक कि जो भगवान के बड़े बड़े पार्षद होते हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त, वो उनका भी वहाँ एक लोक बन जाता है कि नहीं? और वो लोग वहाँ सिचुएटेड रहते हैं गुरु तत्व के रूप में। तो इसलिए सभी अवतार एज इट इज रहते हैं। अपने लीला को समापन करने के बाद आध्यात्मिक जगत में अपना एक पोजीशन लेकर के कोने में बैठ जाते हैं। एक चीज, जैसे वराह भगवान हो गए और नरसिंह मत्स्य, तो क्या उसी रूप में वो विराजमान होती है? हाँ आध्यात्मिक जगत में उसी रूप में इटरनली रहते हैं भगवान। और भगवान का अवतार, भगवान का कोई चीज़ नाश नहीं होता, भगवान का भक्त का भी नाश नहीं होता है। तो वो आध्यात्मिक जगत में, आप एक बार गोलोक धाम का चार्ट देख लो ना, आध्यात्मिक जगत में देखोगे वहाँ नरसिंह देव का लोक दिखेगा, वहाँ वामन दिखेंगे, वहाँ पे आपको मत्स्य दिखेंगे, वहाँ पे आपको बुद्ध दिखेंगे, सब दिखेंगे, सारा दिखता है ना? किसी ने नहीं देखा? किसी ने? ध्रुव लोक तो इसी जगत में है, वहाँ नहीं है। तो वहां पर भगवान के अवतार और उनके पार्षदों का लोक बना हुआ है। आप जाकर के सही से देखो, गोलोक चार्ट देखोगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है? और इन्हीं अवतारों में से सब आने वाले कल्पों में आते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, और जब जरूरत होती है तो नए अवतार भी होते हैं, है ना? भगवान की इच्छा है। ठीक है? तो सभी भगवान के सभी अवतारों का भी एक डिस्क क्रिएट हो जाता है, वहां पे वो रहते हैं। वो आप गोलोक धाम में वो डिस्क देख सकते हो चार्ट में। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जब मैं जाऊंगा वहां तो वहां से आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ पे है, आप हमारे साथ रहना, क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ बैठ के तो जितना हमने देखा है उतना ही बता रहे, जितना पढ़ा है उतना ही बता रहे हैं। बाकी वहां देख के आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ ऐसा था। ठीक है? ये ये ओ भाई सुनो, अपने मुंह में या मिट्टू मत बनो। अभी दिल्ली के बाप दूर है, समझे? इसलिए दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली के बाप दूर है।
तो इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। यदि हो जाए तो भगवान की इच्छा है, बाकी सब भगवान के ऊपर इच्छा छोड़ दो, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। जयती, हाँ कोई पूछ रहे थे, कोई प्रश्न पूछ रहे थे क्या? मीनाक्षी माता क्या बोल रही थी? आज डटे हुए हो भागवतम में, क्या बात है? आज माया ने छोड़ दिया आपको लगता है? आज नाचो, आज नाचो, माया का प्रभाव नहीं है। हाँ, हाँ, सही है, सही है, सही है। हाँ सही है, नो डाउट। ठीक है। सिस्टर ने एक बात बताई